नमस्कार दोस्तों, आपका साथी, आपका दोस्त आज फिर से हाज़िर है एक नई प्यारी सी कहानी लेके, जो कि एक नया पन्ना जोड़ सके उन्हीं सुनहरी कहानियों में। आज की कहानी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब मैं इसको लिख रहा था तो लिखते-लिखते मेरे हाथ काँप उठे थे। और एक दिल में टीस सी उठी उस दर्द की, जो कि मैं कभी बयान नहीं कर सकता। आप खुद ही सुन लीजिए। एक नई कहानी जो कि है मोहन की। तो आइए सुनते हैं खुद उसकी आप बीती कही हुई कहानी, मोहन की जुबानी। मैं हूँ मोहन और यह है मेरी कहानी। इस कहानी का शीर्षक है पश्चाताप। तो ध्यान से सुनिएगा। मेरी जुबानी, मेरा पश्चाताप। तो शुरू करता हूँ एक दर्द के साथ आप सभी के लिए। सुनो, आह, आउच। मुझे लगता है मेरा वाटर बैग बस्ट हो गया है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मुझसे अब और नहीं बैठा जा रहा। प्लीज़ मोहन। इतना कहते ही मेरी नींद गायब हो गई और किसी तरह से मैं मेघना को संभालते हुए अपनी गाड़ी तक लाया और सीधे सिटी हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। वक्त का पता ही नहीं चला और 2 नर्स मेघना को सीधे ऑपरेशन थिएटर में लेके चली गईं। अब मैं बाहर बैठकर सिर्फ इंतज़ार कर रहा था। सच कहूँ तो थोड़ा घबराया हुआ था कि ना जाने क्या होगा। आम हस्बैंड्स की तरह मैं एक्साइटेड नहीं था, पर एक बहुत ही अजीब सा डर मुझे अंदर से खाए जा रहा था। करीब आधा घंटा बीत चला था और अभी तक कोई खबर नहीं आई थी अंदर से कि तभी एक छोटा सा प्यारा सा करीब 4 साल का बच्चा अपने पापा के साथ हाथ पकड़कर मेरे सामने से निकला। पूरे कॉरिडोर में उसने सिर्फ मुझे ही देखा और जैसे ही मेरे करीब आया वो मुस्कुरा उठा। उसकी ये मुस्कुराहट मुझे उस पर प्यार से ज़्यादा एक खौफनाक सच और हैवानियत को याद दिला रही थी, जो याद करते ही मैं डर के वहाँ से उठकर उस बच्चे से दूर भाग गया।
और एक कोने की दीवार में पास जाकर अपना मुंह छुपा लिया। नहीं, नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैं दूर रहूँगा तुमसे, कभी नहीं आऊँगा करीब। नहीं, प्लीज़। अपने मन में मैं ये बड़बड़ाता रहा कि तभी पीछे से एक कंपाउंडर आया और बोला, क्या हुआ साहब, कोई भूत देख लिया क्या? इतना कहते ही वो हंसने लगा और वहाँ से चला गया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं वापस वहीं आकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली मैंने 2 पल के लिए। कोई 3 साल पुरानी बात है। मेघना अपनी माँ के यहाँ कुछ दिनों के लिए गई हुई थी। उसकी माँ बीमार जो थी काफ़ी समय से। घर पर मैं अपनी रहन सहन खाने पीने का खुद ही मैनेज कर रहा था। किसी तरह समय कट ही रहा था कि एक दोपहर मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता था जिनके साथ एक 4 साल का बच्चा भी था। तभी एक भाभी जी उस छोटे बच्चे को लेकर मेरे घर में आई। अरे भाभी जी, अंदर आइए ना। थैंक यू भाई साहब। मैं असल में अंश को छोड़ने आई थी आपके यहाँ थोड़ी देर को। घर में असल में कोई नहीं है और मुझे थोड़ी देर के लिए मार्केट जाना है। कोई समस्या तो नहीं होगी ना आपको? उसने पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अंश का हाथ पकड़कर, बिल्कुल भी नहीं भाभी जी, आप आराम से जाओ, मैं अंश के साथ थोड़ी देर खेल लूँगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा। अंश को मैंने लिविंग रूम में छोड़ दिया था और वो बहुत खुश था मेरे साथ खेलते खेलते। अंकल, आपके पास कोई गेम है? वो अपनी मासूमियत से मुझे पूछने लगा, पर मैंने जवाब दिया उसको, नहीं बेटा, आई एम सो सॉरी। उतने ही प्यार से उसने जवाब दिया, हो, फिर क्या खेलूं? वो अपने हाथों से इशारा करके मुझसे पूछने लगा। उदास हो गया था वो, एक नन्हा सा बच्चा। उसकी एक नन्ही सी दुनिया ही तो थी जिसको वो पिरो सकता था अपने साथ, जिसमें सिर्फ मासूमियत और प्यार छुपा था। पकड़म पकड़ाई खेलोगी फिर आप? वो मुझसे उतने ही नखरीली हरकत से पूछ पड़ा। हाँ जी बिल्कुल मेरे बच्चे, चलो आ जाओ, आप भागो, मैं पकड़ता हूँ आपको। घी। और वो बहुत खुश हो उठा। ओके अंकल, चलो भागो, मैंने कहा। और वो खिलखिलाता हुआ इधर से उधर भागने लगा, कभी टेबल के नीचे तो कभी सोफे के नीचे, कभी बेड के ऊपर तो कभी टीवी के पीछे, और वो भागता रहा। उसको देखकर मैं भी उतना ही खुश था। ये किस्सा कुछ देर तक यूं ही चलता रहा, पर अचानक वो टीवी के पास से जैसे ही निकला तो उसका हाथ लगते ही टीवी नीचे गिर गया और खीर खीर हो गया। ये देख वो बच्चा एकदम घबरा उठा। इतना देखते ही पता नहीं मेरे दिमाग पर कौन सा हैवान सवार हो गया कि मैंने उस बच्चे को पकड़ा और उसका सर ज़मीन पर दे मारा, जो कि बहुत तेज़ टक्कर थी, और उसके सर से खून बहने लगा था। अब मेरे मन का राक्षस अभी तक शांत नहीं हुआ था कि मैंने
उसको उठाकर दीवार पर फेंक दिया। अब वो बच्चा महज 4 साल का था, बिलबिला उठा और कुछ न कर पाया। हर तरफ उसके खून ही खून था, एकदम तोड़ती सी आहट। और उसी हालत में वो वहीं खुद को समेटकर घबरा कर दीवार के सहारे बैठ गया। सिर्फ सिसकियां लेता हुए उसके आंसू बह जा रहे थे। जब तक मेरे मन का राक्षस शांत ना होता, तब तक वो बेहोश हो चुका था। अपने संतुलन में आने पर ये सब देखकर खुद को सिर्फ मुझे मारने का मन किया, पर मुझे उस बच्चे से अब कुछ और चाहिए था। और वो चाहिए था कि वो किसी तरीके से अस्पताल पहुंच जाए और वो ठीक हो जाए। बड़ी मुश्किल से मैं उसको उठाकर डॉक्टर के पास पहुंचा, जिससे उसका खून बंद हो सके और वो होश में आ पाए। आधे घंटे बाद जब वो होश में आया, तो मेरी आंखों में उसको देखकर सिर्फ आंसू थे और खुद पर मुझे बेइंतहा नफरत आ रही थी। उसके पास आकर मैंने उसके माथे को चूमा और उसको आहिस्ता से कहा, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। इतना कहते ही मैं फूट पड़ा और जमीन पर बैठ गया। एक बहाना देकर उसके घर मैंने उसको छोड़ा, पर उस दिन के बाद से मैं जब भी किसी बच्चे के पास से या उसके सामने से निकलता, मैं खुद का अपना रास्ता बदल लेता था। कभी पार्क जाता जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते होते थे, भाग जाता था मैं वहाँ से कहीं दूर, बहुत दूर, सिर्फ इसलिए कि मुझ जैसे राक्षस से इन नन्ही सी जानों को बचाया जा सके और जिनकी मासूमियत हमेशा के लिए कायम रह सके, सिर्फ प्यार करने के लिए। मेघना और मेरी ये दूसरी कोशिश थी, क्योंकि हम पहला बच्चा खो चुके थे। पैदा होने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ चुका था। शायद मेरे उस घिनौने पाप की ही वजह से ये सब हुआ था। मेघना को आज तक नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था। पर आज 3 साल बाद अपने इस पश्चाताप से मैं मेघना को जिंदगी भर के लिए ये कमी नहीं देना चाहता। इसलिए हे भगवान, मुझे मेरे कर्म से मेघना को दूर कर और उसे खुशी से नवाज। बहते आंसुओं के साथ मैं बैठा रहा उसी कॉरिडोर में, जब तक नर्स बाहर निकलकर आई और बोली, डॉल आई है आपके भैया, छोटी सी प्यारी सी डॉल, मुबारक हो आपको। उसे हमेशा प्यार से सजो के रखना आप, सारी जिंदगी। उसके इतना कहते ही मैं रो पड़ा और गिड़गिड़ा कर उस नर्स के पैरों में लेट गया, शायद अपने कर्मों की क्षमा मांगने के लिए। पता नहीं मेरा पश्चाताप इससे पूरा हुआ या नहीं।
आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मुझे कभी माफ़ी मिल पाएगी मुझ जैसे राक्षस को? शायद नहीं। तो ये थी मेरी आप बीती कहानी आप सबके लिए। बताने के लिए कि अपने अंदर के राक्षस को कभी जागने मत दीजिए, क्योंकि इस चक्कर में अक्सर अपने खो जाते हैं और ज़िंदगी भर के लिए पीछे एक दर्द छोड़ जाते हैं। ध्यान रखिए आप लोग अपना और अपनों का। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मोहन की, जिसका नाम था पश्चाताप। मोहन का पश्चाताप एक अजीब सा दर्द। जिसे मैं बखूबी समझ सकता हूँ। आई होप आपने भी समझा होगा। ध्यान रखिएगा आप सब कि अपने अंदर हमेशा प्यार कायम रखें, खुद के लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एंड आई लव यू ऑल। टिल देन वी मीट अगेन। बाय।